नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा के इस भाग में हम 2 कहानियों पर विचार करेंगे। पहला, 100 पकवानों के होते हुए जो रस्सी खाए, कंजूसी में पक्का वो जान से जाए। दूसरा, कोई बेचे चीज अगर सस्ते में तो कुछ तो गड़बड़ है उसके बस्ते में। बिना कारण कार्य नहीं, हेतु रत्न भविष्यते। हर काम के कारण की खोज करो, अकारण कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार मैं चौमासे में एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां रहते हुए एक दिन मैंने सुना कि ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में यह बातचीत हो रही है। कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहते हैं। तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों की तो बात ही क्या करनी। देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। यदि तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है तो वह व्यर्थ है। वह कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की एक कथा सुनाई। अति लोभ नाश का मूल, अति तृष्णा न कर्तव्यः, तृष्णाम नैव परित्यज्यते। लोभ तो स्वाभाविक है, किंतु अतिशय लोभ मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन का पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष के प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का ही अंत हो गया। इस बीच एक भटकता हुआ भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ गया। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के भी अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका उपयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग भी मैं इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन इनके उपभोग से मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गीदड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूटी और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेदकर ऊपर निकल गया। माने माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए मैं कहता हूं, अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं। उनका शोधन करके कूट छांट कर के अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट पछोड़ कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्रविष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार करके उसने सोचा कि अगर यह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा। इनकी उच्छिष्ट होने का किसी को पता ही नहीं चलेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे हुए तिल दे दो। अचानक यह हुआ कि जिस घर में मैं भिक्षा के लिए गया था उसी घर में वह भी तिलों को बेचने पहुंच गई और कहने लगी, बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहपत्नी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा। यह बात निष्कारण नहीं हो सकती।
अवश्य में इन छठे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र की माँ के कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया। यह कहानी सुनने के बाद बृहस्पतिक ने ताम्रचूड़ से पूछा, क्या तुमने उसके आने जाने का मार्ग मालूम किया? ताम्रचूड़, भगवान वह तो मालूम नहीं, वह अकेला नहीं आता, दलबल समेत आता है। उसके साथ ही वह आता है और साथ ही चला जाता है। तुम्हारे पास कोई फावड़ा है? हाँ, फावड़ा तो है। दोनों ने दूसरे दिन फावड़ा लेकर चूहों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मेरे बिल तक आने का निश्चय किया। मैं उनकी बातें सुनकर बड़ा चिंतित हुआ। मुझे निश्चय हो गया कि वे इस तरह मेरे दुर्ग तक पहुंचने पर फावड़े से उसे नष्ट कर देंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दुर्ग की ओर ना जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चल देता हूँ। इस तरह सीधा रास्ता छोड़कर मैं दूसरे स्थान में जब दल बल के साथ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक मोटा बिल्ला आ गया। वह बिल्ला चूहों की मंडली देखकर उस पर टूट पड़ा। बहुत से चूहे मारे गए, बहुत से घायल हुए। एक भी चूहा ऐसा ना था जो लहूलुहान ना हुआ हो। उन सब ने इस विपत्ति का कारण मुझे ही समझा। मैं ही उन्हें असली रास्ते के स्थान पर दूसरे स्थान से ले जा रहा था। बाद में उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वे सब पुराने दुर्ग में चले गए। इस बीच बृहस्पति और ताम्रचूड़ भी फावड़ा समेत दुर्ग तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्ग को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उनके हाथ में खजाना लग गया, जिसकी गर्मी से मैं बंदर और बिल्ली से भी अधिक उछल सकता था। खजाना लेकर दोनों ब्राह्मण मंदिर की ओर चले गए। मैं जब अपने दुर्ग में गया तो उसे उजड़ा देखकर मेरा दिल बैठ गया। उसकी यह अवस्था देखी नहीं जाती थी। सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे मन को कहाँ शांति मिलेगी। बहुत सोचने के बाद मैं फिर निराशा में डूबा हुआ उसी मंदिर में चला गया जहाँ ताम्रचूड़ रहता था। मेरे पैरों की आहट सुनकर ताम्रचूड़ ने फिर खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र को फटे बांस से पीटना शुरू कर दिया। बृहस्पतिक ने उससे कहा, मित्र, अब तू निशंक होकर सो जा। क्या बात है? भगवान, वह चूहा फिर यहाँ आ गया। मुझे डर है मेरे भिक्षा कोष को वह फिर ना खा जाए। मित्र, अब डरने की कोई बात नहीं। धन के खजाने के साथ उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया। सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। धन बल से ही मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है। यह सुनकर मैंने पूरे बल से छलांग मारी, किंतु खूंटी पर टंगे पात्र तक ना पहुंच सका और मुख के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरने की आवाज सुनकर मेरा शत्रु बृहस्पति ताम्रचूड़ से हंसकर बोला, देख रहा ताम्रचूड़, इस चूहे को देख। खजाना छिन जाने के बाद वह फिर मामूली चूहा ही रह गया। उसकी छलांग में अब वह वेग नहीं जो पहले था। धन में बड़ा चमत्कार है। धन से ही सब बली होते हैं, पंडित होते हैं। धन के बिना मनुष्य की अवस्था दंतहीन सांप की तरह हो जाती है। धन भाव से मेरी भी बड़ी दुर्गति हो गई। मेरे ही नौकर मुझे उलाहना देने लगे और ये चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है नहीं, हाँ, हमें बिल्ली को खिलाने योग्य अवश्य है। यह कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ मिल गए। मैंने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाने पाने का यत्न करूंगा। इस यत्न में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी चिंता नहीं। यह सोचकर मैं फिर मंदिर गया। मैंने देखा कि ब्राह्मण खजाने की पेटी को सिर के नीचे रखकर सो रहा है। मैं पेटी में के छिद्र में घुसकर जब धन चुराने लगा तो वह जाग गया। लाठी लेकर वह मेरे पीछे दौड़े। एक लाठी मेरे सिर पर लगी। आयु शेष थी, इसलिए मृत्यु नहीं हुई, किंतु घायल बहुत हो गया। सच तो यह है, जो धन भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है। संसार की कोई शक्ति उसे हस्तगत होने में बाधा नहीं डाल सकती। इसलिए मुझे कोई शोक नहीं। जो हमारे हिस्से का है वह हमारा अवश्य होगा। इतनी कथा कहने के बाद हिरण्यक ने कहा, इसलिए मुझे वैराग्य हो गया और इसलिए मैं लघुपत्नक की पीठ पर चढ़कर यहाँ आ गया। मंत्रक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, मित्र, नष्ट हुए धन की चिंता न करो। जवानी और धन का उपभोग क्षणिक ही होता है। पहले धन के अर्जन में दुख है, फिर संरक्षण में दुख है। जितने कष्टों से मनुष्य धन को संचय करता है, उसके शतांश कष्टों से भी यदि वह धर्म का संचय करे तो उसे मोक्ष मिल जाए। विदेश प्रवास का भी दुख मत करो। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं, विद्वान के लिए कोई विदेश नहीं और प्रियवादी के लिए कोई भी पराया नहीं। इसके अतिरिक्त धन कमाना तो भाग्य की बात है। भाग्य ना हो तो संचित धन भी नष्ट हो जाता है। अभागा आदमी अर्थोपार्जन करके भी उसका भोग नहीं कर पाता, जैसे मूर्ख सौमिलक नहीं कर पाया। कैसे? मंत्रक ने तब सौमिलक की यह कथा सुनाई।
कर्महीन नर पावत नाही, अर्थस्योपार्जनं कृत्वा नैवा भाग्य समुष्णुते, कर्तल कतमपि नश्यति यस्य तु भवितव्यतः न असति। भाग्य में ना था तो हाथ में आए धन का भी उपभोग नहीं होता है। एक नगर में सौमिलक नाम का जुलाहा रहता था। विविध प्रकार के रंगीन और सुंदर वस्त्र बनाने के बाद भी उसे भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन कभी प्राप्त नहीं होता था। अन्य जुलाहे मोटा सादा कपड़ा बुनते हुए धनी हो गए थे। उन्हें देखकर एक दिन सौमिलक ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, मामूली कपड़ा बुनाने वाले जुलाहों ने भी कितना धन वैभव संचित कर लिया है, और मैं इतने सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाते हुए भी आज तक निर्धन ही हूँ। प्रतीत होता है यह स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं, अतः विदेश जाकर धनोपार्जन करूंगा। सौमिलक पत्नी ने कहा, प्रियतम, विदेश में धनोपार्जन की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक नहीं। धन की प्राप्ति होनी हो तो स्वदेश में भी हो जाती है, ना होनी हो तो हथेली में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में लिखा होगा तो यही धन की वर्षा हो जाएगी। भाग्य अभाग्य की बातें तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी उद्योगी और पुरुषार्थी शेर नर को ही प्राप्त होती है। शेर को भी अपने भोजन के लिए उद्यम करना पड़ता है। मैं भी उद्यम करूंगा, विदेश जाकर धन संचय का यत्न करूंगा। यह कहकर सौमिलक वर्धमानपुर चला गया। वहां 3 वर्षों में अपने कौशल से 300 सोने की मुद्राएं लेकर वह घर की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल गया। शाम हो गई। आसपास कोई घर नहीं था। एक मोटे वृक्ष की शाखा के ऊपर चढ़कर रात बिताई। सोते सोते स्वप्न आया कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पौरुष, तुम्हें क्या मालूम है कि सौमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब तूने उसे 300 मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल दूंगा ही। उसे उसके पास रहने देना या नहीं रहने देना, यह तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद सौमिलक की नींद खुली तो देखा कि मोहरों की पात्र खाली था। इतने कष्टों से संचित धन इस प्रकार लुप्त हो जाने से सौमिलक बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, अपनी पत्नी को कौन सा मुख दिखाऊंगा, मित्र क्या सोचेंगे। यह सोचकर वह फिर वर्धमानपुर की ओर वापस आ गया। वहां दिन रात घोर परिश्रम करके उसने वर्ष भर में 500 मुद्राएं जमा की। उन्हें लेकर वह घर की ओर जा रहा था कि फिर आधे रास्ते में रात पड़ गई। इस बार वह सोने के लिए ठहरा नहीं, चलता ही रहा। किंतु चलते चलते ही उसने फिर उन दोनों पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि सौमिलक के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता? तब उसे तूने 500 मोहरें क्यों दी? पौरुष ने वही उत्तर दिया, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल दूंगा ही। इससे आगे तेरे अधीन है, उसके पास रहने दे या छीन ले। इस बातचीत के बाद सौमिलक ने अपनी मोहरों वाली गठरी देखी तो वह मोहरों से खाली था। इस तरह 2 बार खाली हाथ होकर सौमिलक का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, इस धनहीन जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। आज इस वृक्ष की टहनी से रस्सी बांधकर उस पर लटक जाता हूँ और यहीं प्राण दे दूंगा। गले में फंदा लगा उसे टहनी से बांधकर जब वह लटकने ही वाला था तो उसे आकाशवाणी सुनाई दी, सौमिलक, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है। तेरे भाग्य में वो भोजन वस्त्र मात्र से अधिक धन का उपयोग नहीं लिखा। व्यर्थ के धन संचय में अपनी शक्ति नष्ट मत कर। घर जाकर सुख से रह। तेरे साहस से तो मैं प्रसन्न हूँ। तू चाहे तो कुछ वर मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। सौमिलक ने कहा, मुझे वरदान में प्रचुर धन दे दो। अदृष्ट देवता ने उत्तर दिया, धन का क्या उपयोग? तेरे भाग्य में उसका उपभोग नहीं है। भोग रहित धन को लेकर क्या करेगा? सौमिलक तो धन का भूखा था। बोला, भोग हो या ना हो, मुझे धन ही चाहिए। बिना उपयोग या उपयोग के भी धन की बड़ी महिमा है। संसार में वही पूज्य माना जाता है जिसके पास धन का संचय हो। कृपण और अकुलीन भी समाज में आदर पाते हैं। संसार उनकी ओर आशा लगाए बैठा रहता है। जिस तरह वह गीदड़ बैल से आशा रखकर उसके पीछे 15 वर्षों तक घूमता रहा। भाग्य ने पूछा, कौन सा गीदड़? सौमिलक ने फिर बैल और गीदड़ की यह कथा भाग्य को सुनाई।